हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये जैसे कि आप सबको पता है कि हिंदी के क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हिंदी शब्दानुसार के लेखक हैं किशोरी दास वाजपेयी। जिसकी व्याख्या करते हैं। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरी दास वाजपेयी हैं, जबकि कामता प्रसाद गुरु की प्रसिद्ध कृति हिंदी व्याकरण है। हेमचंद्र की प्रसिद्ध कृति शब्दानुशासन है तथा धीरेन्द्र वर्मा की रचना ब्रजभाषा व्याकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। तो ऑप्शन ए सही है, जसुआ केटलर। तो इसकी व्याख्या करते हैं। जसुआ केटलर हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। जसुआ केटलर का हिंदुस्तानी ग्रामर 1698 को हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। तो ऑप्शन होगा ए सही, फ्रैंक ई के। तो इसकी व्याख्या करते हैं। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक फ्रैंक ई के हैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया। तो ऑप्शन होगा 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। तो इसी व्याख्या करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का समय विभाजन इस प्रकार है। प्रथम उत्थान संवत 1925 से 1950, 1968 से 1893 ईस्वी तक। प्रथम उत्थान फिर से एक बार बता देते हैं। प्रथम उत्थान संवत 1925 से 1950, 1868 से 1893 ईस्वी तक। द्वितीय उत्थान है संवत 1950 से 1975, 1893 से 1918 ईस्वी तक। तृतीय उत्थान है संवत 1975 से अब तक, 1918 ईस्वी से अब तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को भी भाषा या बोली कहना उचित नहीं। किसका कथन है? गारसादा तासी का। इसकी व्याख्या करते हैं। गारसादा तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। इन्होंने 1896 ईस्वी में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा था, जिसमें उर्दू के कवियों के साथ हिंदी के कुछ विद्वान कवियों का उल्लेख था। 1909 ईस्वी में अपने व्याख्यान में उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं की युगपत सत्ता इन शब्दों में स्वीकार की तथा कहा, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है। तो ऑप्शन सी 1868 से 1893 ईस्वी तक। तो इसकी व्याख्या करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय सन 1868 से 1893 ईस्वी तक निर्धारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं। ऑप्शन ए पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं। तो ऑप्शन ए सही है, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी। तो इसकी व्याख्या करते हैं। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी हैं। अन्य लेखकों के इतिहास ग्रंथ इस प्रकार हैं। लेखक इतिहास ग्रंथ: नलिन विलोचन शर्मा साहित्य का इतिहास दर्शन, रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं बच्चन सिंह। ऑप्शन डी है
हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक बच्चन सिंह हैं। निम्नलिखित लेखकों द्वारा रचित ग्रंथ है। लेखक ग्रंथ नामवर सिंह आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, सुमन राजे हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, बच्चन सिंह आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन बी सही है, डॉक्टर सुमन राजे के द्वारा। नेक्स्ट इसकी व्याख्या करते हैं। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 नामक इतिहास ग्रंथ डॉक्टर सुमन राजे द्वारा लिखा गया ग्रंथ और लेखक हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? तो ऑप्शन होगा हमारा बी सही, गद्य काल। तो इसकी व्याख्या करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से अभिहित किया है। शुक्ल जी द्वारा काल विभाजन तथा दोहरा नामकरण इस प्रकार है। आदिकाल वीरगाथा काल जिसे कहते हैं संवत 1050 से 1375 संवत विक्रम संवत तक। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल जिसे कहते हैं संवत 1375 से 1700 तक। और उत्तर मध्यकाल जिसे रीतकाल भी कहते हैं संवत 1700 से 1900 ईस्वी तक। संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। आधुनिक काल है जिसे गद्य काल भी कहते हैं संवत 1900 से 1984 विक्रम संवत तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो ऑप्शन ए सही है, 1934 ईस्वी में। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी मिश्र ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की है। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त हैं, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन सन 1934 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। ऑप्शन बी सही है, स्तुवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। इसकी व्याख्या करते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में स्तुवार द लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी गार्सा द तासी द्वारा लिखा गया है, जिसका प्रकाशन सन 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ था। अन्य इतिहास ग्रंथ इस प्रकार हैं। इतिहास ग्रंथ और लेखक शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में शिव सिंह सेंगर। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और तज़किरा ए शुअराई हिंदी तो 1848 ईस्वी मौलवी करीमुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश साहित्यिक इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। तो ऑप्शन सी सही है, सरहपाद। तो इसकी व्याख्या करते हैं। 7वीं शताब्दी ईस्वी के सिद्ध कवि सरहपाद को अधिकांश साहित्यिक इतिहासकारों ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल संक्रियातन ने सरहपाद को ही हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। सरहपाद ने दोहा कोश नामक ग्रंथ की रचना की है। सरहप्पा बौद्ध धर्म के सहजायान ब्रजयान के प्रवर्तक थे। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत अथवा पुंड को, गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूर्य को तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवंतदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के संदर्भ में गार्सा द तासी का किस रूप में उल्लेख किया जाता है? तो ऑप्शन होगा डी सही, इतिहासकार। तो इसकी व्याख्या करते हैं। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गार्सा द तासी का इतिहासकार के रूप में उल्लेख किया जाता है। इनके द्वारा सन 1839 ईस्वी में फ्रेंच भाषा में लिखा गया स्तुवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है।
हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? ऑप्शन बी सही है, गारसादा तासी ने। तो हिंदी इसकी व्याख्या करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात फ्रेंच विद्वान गारसादा तासी ने किया। इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी के वर्णक्रमानुसार दिया गया है। इस इतिहास ग्रंथ का प्रथम भाग 1839 ईस्वी में तथा द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। चार्ल्स ग्रीशन द्वारा 1888 ईस्वी में लिखे गए इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाता है। मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है। हिंदी साहित्यिक इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा 1929 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्दसागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी का सर्वोच्च इतिहास ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। तो ऑप्शन होगा डी सही, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो हिंदी साहित्य तो ऑप्शन हो इसकी व्याख्या करते हैं। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 ईस्वी के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं विश्व साहित्य, हिंदी कथा साहित्य। हिंदी साहित्य के अन्य इतिहास ग्रंथ इस प्रकार है। इतिहास ग्रंथ और लेखक ब्रज माधुरी सार 1923 ईस्वी, इसके लेखक हैं वियोगी हरि। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी, सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं मिश्र बंधु। तो इसकी व्याख्या करते हैं। मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न नामक पुस्तक के लेखक हैं। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी में नामक पुस्तक में निम्न कवियों को स्थान दिया: तुलसीदास, सूरदास, महाकविदेव, बिहारी लाल त्रिपाठी, बंधु भूषण और मतीराम, केशवदास, कबीरदास, चंद्र बरदाई, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। किसने वो किया है? मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न में तुलसीदास, सूरदास, महाकवि देव, बिहारी लाल, पांचवें त्रिपाठी, बंधु भूषण और मतीराम, केशवदास, कबीरदास, चंद्र बरदाई, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये ऑप्शन है, तो ऑप्शन ये दिया गया हुआ है। तो ये इसका ऑप्शन यहाँ पे आंसर में देख लेते हैं। दिए गए कूट का सही उत्तर इस प्रकार है: आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल, मिश्र बंधु प्रारंभिक काल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल अवधि निर्धारित की है। ऑप्शन बी संवत 1925 से 1950 विक्रम संवत तक। तो इसकी व्याख्या करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंद्र हरिश्चंद्र के रचना काल को दृष्टि में रखकर संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक की अवधि को प्रथम उत्थान काल माना है। इस काल में हरिश्चंद्र और उनके सहयोगी लेखक मंडलों द्वारा आधुनिक गद्य परंपरा का समृद्ध प्रवर्तन हो चुका था, जिसके अवदान पर वर्तमान का गद्य साहित्य टिका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है?
ऑप्शन बी सही है, नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसकी व्याख्या करते हैं। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित हिंदी साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ है। अन्य इतिहास ग्रंथ इस प्रकार हैं। इतिहास ग्रंथ और लेखक। हिंदी साहित्य का इतिहास स्वर्गीय डॉक्टर नगेंद्र और हिंदी साहित्यिक 20वीं शताब्दी नंद दुलारी वाजपेयी। रीतिकाल का समय था 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। तो इसकी व्याख्या करते हैं। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया है उसके अनुसार रीतिकाल की समय सीमा संवत 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत तक आती है तथा अन्य कालों की समय सीमा इस प्रकार है। आदिकाल अथवा वीरगाथा काल 1050 से 1375 विक्रम संवत, भक्तिकाल 1375 से 1700 विक्रम संवत तथा आधुनिक काल 1900 से 1984 विक्रम संवत तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया? ऑप्शन होगा ए सही, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसकी व्याख्या करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को वैज्ञानिक आधार देकर उसे सुव्यवस्थित करने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। उन्होंने ही हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? तो ऑप्शन बी सही है, मिस्र बंधु ने। तो इसकी व्याख्या करते हैं। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम मिस्र बंधु ने दिया। मिस्र बंधु ने प्रारंभिक काल को दो भागों में बांटा है। पहला भाग पूर्व प्रारंभिक काल 700 से 1343 विक्रम संवत तक। दूसरा भाग है उत्तर प्रारंभिक काल है 1344 से 1444 विक्रम संवत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को बीजोपन काल नाम किसने दिया? तो ऑप्शन सी सही होगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसकी व्याख्या करते हैं। आदिकाल को बीजोपन काल नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। इसके अलावा अन्य विद्वानों द्वारा आदिकाल के दिए गए नाम इस प्रकार हैं। आदिकाल का नामकरण नाम प्रयुक्ता। तो चारण काल ग्रेसन ने, प्रारंभिक काल मिस्र बंधु ने, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, संधिकाल एवं चारण काल रामकुमार वर्मा, सिद्ध सामंत काल राहुल संकृत्यायन, अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है? ऑप्शन बी सही होगा, शिव सिंह सेंगर ने। हिंदी में प्रथम इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से 1883 ईस्वी में लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासे ने इस्तवार द ला लिटरेत्यूर हिंदुस्तानी नाम से लिखा, जिसके प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी तथा द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। बाद में यह 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन सन 1871 ईस्वी में हुआ था। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्यिक अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। इतिहास ग्रंथ, प्रकाशन वर्ष और इतिहासकार। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में ग्रेसन ने। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी रामचंद्र शुक्ल ने। नोट ए, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से सन 1957 ईस्वी में अनुवाद किया। ऑप्शन बी, आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रश्न में निहित विकल्प के अनुसार शिव सिंह सेंगर कृति
शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में हिंदी में लिखित प्रथम ग्रंथ है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये हमारा वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कोई भी सुझाव हो तो प्लीज़ आप हमें बताइएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।